हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं क्लास 8th मार्किंग स्कीम फॉर न्यू सेशन कि क्लास 8th में आपके मैथ्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, किन सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़, क्लास 8th में जो आपका पेपर बन के आता है वो मोस्टली स्कूल में ही बनता है, तो स्कूल के टीचर्स ही आपका डिसाइड करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। बट उसका एक ब्लूप्रिंट है कि वो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन देते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं। हर स्कूल का अपना अपना होता है, बट एवरेजली मोस्टली यही मार्किंग स्कीम फॉलो करते हैं। अब हो सकता है कि इसमें से कुछ चैप्टर्स आपके कट हों, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, उसको आप नोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो चैप्टर्स हैं तो आप उसको नोट कर लेंगे। और जो आपको मैं मार्किंग स्कीम बताने वाला हूँ उसमें जो जो चैप्टर इंक्लूडेड हैं उन सबको काउंट करेंगे। और अगर कोई चैप्टर आपका कट होता है आपके स्कूल में तो बाकी चैप्टर का वेटेज बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर से, दैट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का आपका 8% का वेटेज है, यानी कि आपके 5 मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे आपके। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से ही मिल जाते हैं। उसके बाद आता है सेकंड चैप्टर आपका, दैट इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का आपके 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। 7 मार्क्स के इसमें 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, 2 3 मार्क्स का आएंगे और एक 1 मार्क्स का आएगा। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन देती है। जो यहाँ परसेंटेज लिखे हुए हैं इसका मतलब ये कितना परसेंट वेटेज है इसका। तो आप इस परसेंटेज को नहीं, आप मार्क्स को ध्यान दीजिए कितने मार्क्स का इससे आता है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद डेटा हैंडलिंग, तो इससे आपका 11% वेटेज है और आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, एक आएगा 1 मार्क्स का, एक आएगा 4 या 3 मार्क्स का। तो इससे आपके आते हैं क्वेश्चन अच्छे खासे। कई स्कूलों में चैप्टर कट भी होते हैं, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, बट ज़्यादातर में सारे चैप्टर्स हैं तो आप सब चैप्टर्स की बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे आपका आएगा 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़रूर कर लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट। इससे आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। काफ़ी स्कूलों में ये चैप्टर कट है, लेकिन जहाँ जहाँ ये कट नहीं है वहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन स्कूलों में ये कट है वहाँ पर इसका वेटेज आप हटा के अदर चैप्टर्स में ऐड कर देंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसी चैप्टर से आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ एंड एक्सप्रेशंस। इससे आपका टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सॉलिड शेप से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कई स्कूल में कट भी है, लेकिन कई स्कूल में आपको ये कराया जा रहा है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि आपके स्कूल में ये कट है या नहीं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। इससे आपका मेजरेशन से आपका आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए काफ़ी हो जाता है। उसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर्स, इससे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोजिशन, इससे आपका 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो है आपका फैक्टराइजेशन, जिससे आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, जिससे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद प्लेइंग विथ नंबर्स, जिससे आपका अगेन 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी जो प्लेइंग विथ नंबर्स है आपका, ये भी चैप्टर काफ़ी स्कूल में कट है, तो आप ध्यान देंगे कि आपके स्कूल में ये है या फिर नहीं। आप टीचर से पूछ लेंगे इस बारे में कि ये चैप्टर कट है या नहीं, और अगर कट नहीं है तो आपको ये करना ज़रूरी होगा। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट क्लास मार्किंग स्कीम फॉर न्यू सेशन। तो आप इन चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि फैक्टराइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। उसके साथ साथ मेजरेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देन आपका लीनियर इक्वेशन और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और स्क्वायर रूट्स, ये 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स को ज़रूर कर लेना। तो 16 चैप्टर्स है, जिसमें आपके 7 चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से आपको मैं काउंट करा देता हूँ, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, स्क्वायर रूट्स,
फिर उसके बाद कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, अलजेब्रा और उसके बाद फैक्टराइजेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको ज़रूर कर लेना। तो ये थी आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो ताकि मैं इस पर वीडियो बना पाऊँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।